दोस्तों आज मैं एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ हाल ही में आई अजीत सर की मूवी गुड बैड अगली मूवी को, जो कि बहुत ही धमाकेदार है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के धमाकेदार वीडियो। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एके नाम के एक शख्स को, जो कि मुंबई की बहुत ही बड़ा गैंगस्टर होता है। हाल ही में उसे एक बेटा हुआ और वो अपने बेटे से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। वहाँ पर उसकी बीवी, जिसका नाम रामिया होती है, वो उसे अपने बेटे से मिलने नहीं देता। दरअसल रामिया के कहना यह था कि तुम बहुत ही बड़े गैंगस्टर हो और इस चीज़ से हमारे बेटे के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। जब तक तुम अपनी गैंगस्टर वाली लाइफ पूरी तरीके से नहीं छोड़ देते, तब तक तुम हमारे बेटे को नहीं छू सकते। अब यहाँ पर अपनी बीवी के मुंह से यह बात सुनकर एके अपना सारा गलत काम छोड़ देता है और अपना सारा पैसा, बंगला, घर छोड़कर वो अपने आप को सरेंडर करके जेल में चले जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में यानी कि 2025 में आता है। यहाँ पर एके का बेटा बिरहान 17 साल का हो गया है। वही रामिया रिहान को लेकर अपने फादर के साथ रह रहा होता है। यहाँ पर बिरहान अपनी कॉलेज लाइफ को कंप्लीट कर दिया था। अब उसके अगले दिन कॉलेज में एक कम्युनिकेशन होता है, जिसके लिए बिरहान अपनी मम्मी से बोलता है कि मेरे फादर आएंगे कि नहीं। अगर पापा कम्युनिकेशन में नहीं आएंगे तो हम भूल जाएंगे कि हमारा भी कोई एक पापा है। तब रामिया अपने बेटे को समझाते हुए बोलती है कि तुम्हारे फादर बिजनेस में बहुत ही बिजी है, वो 3 महीने के बाद पक्का तुमसे मिलने के लिए जरूर आएंगे। यहाँ पर बिरहान गुस्से में वहाँ से चले जाता है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि रामिया अपने बेटे को एक गैंगस्टर वाली लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं बताई थी। दरअसल वो अपने बेटे को तुम्हारे फादर बिजनेस कर रहा है और वो बहुत ही बिजी है, यह सब बताकर रखी हुई होती है। अब यहाँ हमें जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक कैदी भागने का प्लान बनाता है और वो उसके साथ बहुत सारे कैदी भी थे और वो लोग भागने में कामयाबी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एंट्री होती है हमारे एके सर को और वो उन सारे कैदियों को बहुत ही मारते हैं और उन सबको अपने अपने सेल में फिर से बंद कर देता है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि एके सर उन सारे कैदियों पर नजर रख रहा होता है और उसके अच्छे बिहेवियर के चलते वहाँ के पुलिस वाले भी एके को बहुत ही मानते हैं। और हमें एक बात और मालूम चलता है कि एके का 17 साल का सजा अब कंप्लीट होने वाला है और उसके 3 महीने में सजा खत्म हो जाएगा और वो फिर उस जेल से छूट जाएगा। वहीं ये सब सोचकर एके बहुत ही खुश हो रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम बिहान को देखते हैं, जो कि एक लड़की के साथ बैठा हुआ होता है और उस लड़की का नाम नितिया होती है। दरअसल नितिया और रिहान एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं। वहाँ पर नितिया रिहान से पूछता है कि तुम्हारे पापा इस बार आएंगे कि नहीं, जिस पर बिहान बोलता है कि इस बार मेरे फादर जरूर आएंगे। वहीं उधर रामिया के फादर एके को फोन लगाकर बोलता है कि तुम्हारे बेटे इस बार तुमसे बहुत ही उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है, क्या तुम इस बार आओगे कि नहीं। जिस पर एके बोलता है कि नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं 3 महीने के बाद जेल से छूट जाऊंगा, इसीलिए मैं 3 महीने के बाद ही आऊंगा। अब यहाँ पर हमें कम्युनिकेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वहाँ पर एके नहीं आता, जिस पर बिहान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी मॉम से बोलता है कि क्या मेरे फादर के लिए पैसे ही सब कुछ है, उसके लिए फैमिली कोई मैटर करता है कि नहीं। यहाँ पर बिरान अपने नाना से बोलता है कि मैं अपने फादर से बात करना चाहता हूँ, आप उसे फोन लगाए। तब वो जेल में कॉल कर देता है। फिर वहाँ पर हम जेल में देखते हैं कि एक बिजनेसमैन के ड्रेस पहनकर अपने बेटे से बात करता है। वहाँ पर बिरान उसे बोलता है कि अगले हफ्ते मेरे बर्थडे है, अगर आप बर्थडे में नहीं आ पाए तो मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगा। अब यहाँ पर एक अपने बेटे के बात सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तब वो अपने जेलर के पास जाता है और बोलता है कि अगले हफ्ते मुझे मेरे बेटे से मिलना है, अगर आप चाहे तो मेरी मदद कर सकते हो। तब जेलर भी एके के अच्छा बिहेवियर देखकर उसे रिहा करवा देता है। वहीं एके की रिहाई सुनकर पूरा मुंबई का गैंगस्टर थर थर कांपने लगता है। अब यहाँ पर एके सबसे पहले अपनी बीबी रमैया से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि वो 17 साल के बाद आया हुआ होता है। वहीं यहाँ पर एके को देखकर रमैया बहुत ही ज्यादा खुश होती है। उसके बाद वो सभी लोग एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के गैंगस्टर में सबको पता चल जाता है कि एके बाहर आ गया है और जब एके अपने फैमिली के साथ कार से जा रहा होता है, तब उसके कार के बहुत सारे गुंडों चारों तरफ से घेर लेता है। यहाँ पर वो सारे गैंगस्टर एके से बोलता है कि तुम अब बाहर आ गए हो तो हमारी पुरानी हिसाब को भी पूरा करके ही जाना। लेकिन यहाँ पर एके उन सबको कुछ नहीं बोलता और वो अपने कार को लेकर वहाँ से एयरपोर्ट चले जाता है। लेकिन एयरपोर्ट पहुँचते ही रामिया कार से बाहर निकल जाती है और वो एके से बोलती है कि तुम्हारे ऊपर अभी भी गैंगस्टर अटैक कर रहे हैं। 17 साल जेल काटने के
बाद भी तुम अपना गैंगस्टर वाला लाइफ को छोड़ नहीं पा रहे हो। अब तुम एक काम करो, जब तक तुम अपने गैंगस्टर वाला लाइफ को पूरी तरीके से छोड़ नहीं देते तब तक तुम हमारे बेटे से नहीं मिल सकते। यह बात बोलकर रम्या गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर एक कार में बैठकर कुछ सोचता है और वहाँ से वो अपने कार को एक गोदाम के अंदर ले जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस गोदाम में बहुत सारे गन्स और वेपन्स रखा हुआ होता है। वही ये नजारा देखकर एक के साथ जो आदमी होता है वो उन सभी लोगों से बोल रहा होता है कि अब पुराने रेड टायर गन वापस आने वाला है। यहाँ पर एक अपने आदमी से बोलता है कि मुंबई के सारे गैंगस्टर को एक जगह पर बुलाओ। और अगले सीन में हम देखते हैं कि मुंबई के सारे गैंगस्टर एक जगह पर आ जाते हैं। यहाँ पर एक उन सभी गैंगस्टर से बोलता है कि अब मैं गैंगस्टर वाला लाइफ को छोड़ चुका हूँ, इसीलिए मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि अब मुझे कोई भी परेशान नहीं करे, वरना तुम सबके लिए बहुत ही बुरा होगा। तभी यहाँ पर उसकी वाइफ रम्या को कॉल आता है और रम्या उसे बोलती है कि हमारे बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है और यह किसी तुम्हारा दुश्मन का ही काम होगा। यह कहकर रम्या कॉल कट कर देती है। अब यह बात सुनकर एके को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन सभी गैंगस्टर से पूछने लगता है कि मेरे बेटे को किसने किडनैप किया है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता। यहाँ पर एके उन सभी को मारने लगता है, लेकिन तभी एके का साला का फोन आता है और उसे बताता है कि बिरान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, तुम जल्द से जल्द स्पेन आ जाओ। अब ये सुनकर एके स्पेन पहुंच जाता है और वो पहली बार अपने बेटे विभान को देखता है। यहाँ पर उसे मालूम चलता है कि पुलिस वाले ने बिरान को इसलिए अरेस्ट किया था क्योंकि पुलिस वाले को रेहान के गाड़ी में से ड्रग्स मिला था। वही यहाँ पर रामिया रोते हुए एके से बोलता है कि मेरा बेटा जेल चला जाएगा और ये सब तुम्हारे कारण से हो रहा है। अब ये सुनकर एके अपने खास आदमी टाइलसन से बोलता है कि मैंने जिंदगी में बहुत सारे गलत काम किया है, लेकिन मैं अब सुधर चुका हूँ, लेकिन ये सब का सजा मेरे बेटे को क्यों मिल रहा है। दूसरे सीन में हम जॉनी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि वो बहुत ही बड़ा गैंगस्टर होता है और वो शिप में लड़कियों के साथ पार्टी कर रहा होता है। वहीं इधर हम एके को देखते हैं जो अपने बेटे से मिलने के लिए जेल जाता है और वो अपने बेटे से बोलता है कि तू जो जेल गया है इसके जिम्मेदार मैं हूँ और मुझे मालूम है कि तुम ड्रग्स नहीं लेते, इसलिए तुम सारा बात बताओ कि आखिर क्या हुआ था। तब रिहान अपने फादर को बोलता है कि मैं एक नित्या नाम के लड़की से प्यार करता हूँ और हम दोनों मुंबई गए थे मेरे बर्थडे के प्लानिंग करने के लिए और हम दोनों एक लॉन्ग ड्राइव पर थे। तभी मुझे रास्ते पर बहुत सारे गैंगस्टर मिला जिन्होंने नित्या को मार डाला और मुझे ड्रग्स भी दिए थे और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। यह सब बताने के बाद रिहान अपने फादर से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही बड़े गैंगस्टर हैं और आप मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। तब जाकर एके बोलता है कि हाँ बेटा मैं गैंगस्टर था लेकिन अब नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। यह बोलकर एके वहाँ से चले जाता है और उन गैंगस्टर के बारे में फाइंड आउट करने लगता है जो उस दिन उसके बेटे को फंसाया था और फाइनली एके उन सारे गैंगस्टर को पकड़ लेता है और उसे बहुत ही मारता है और बोलता है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों फंसाया। तब वो सारे गैंगस्टर बताता है कि मैंने डार्क गैंग के कहने पर तुम्हारे बेटे को किडनैप किया था। तब यहाँ पर एके के साला डार्क गैंग के बारे में बताता है कि यह लोग स्पेन में मनी लॉन्ड्री का काम करता है और स्पेन के गवर्नर भी इस मेंबर को पकड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका है। इस गैंगस्टर का लीडर बाप है। यह लोग यूरोप के सारे इलीगल पैसे को एक सीक्रेट प्लेस पर रखता है जो कि बैंक से भी बहुत ज्यादा सुरक्षित है और पापलो का राइट हैंड जॉनी है जिसने रिहान को किडनैप करवाया। अब ये बात सुनकर एके उसी क्लब में पहुंच जाता है जो कि उन लोगों का इलीगल बैंक था। वहाँ पर उस समय जॉनी का खास आदमी स्टेडन होता है। वहाँ पर स्टेडन से एके बोलता है कि तुम मेरे बेटे को क्यों फंसाया है, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं सब दूंगा, लेकिन तुम मेरे बेटे को जेल से निकाल दो। यहाँ पर स्टेडन बोलता है कि जैसे तुम यहाँ पर आया था मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम मुझे मार दोगे, लेकिन तुम तो मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगे हो। यहाँ पर स्टेडन जॉनी को कॉल करके सब बात बता देता है। यहाँ पर जॉनी एके का फोटो मंगवाता है। फिर स्टेडन जैसे ही एके का फोटो भेजता है वैसे ही जॉनी उस फोटो को अपने ग्रुप में डाल देता है और बोलता है कि यह आदमी कौन है। फिर जैसे ही उस गैंगस्टर का मेंबर एके का फोटो देखता है तो वो सारे लोग एक एक करके उस ग्रुप से हटने लग जाता है। यह देखकर जॉनी बोलता है कि यह कोई मामूली आदमी नहीं है। फिर जॉनी अपने आदमी को कॉल करके बोलता है कि इस आदमी के बारे में फाइंड आउट करो कि आदमी कौन है। फिर वो स्टूडेंट को बोलता है कि यह कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, लेकिन स्टूडेंट बोलता है कि ये एक नॉर्मल आदमी है जो अपने बेटे को बचाने के लिए यहाँ
यहाँ पर आया है। यहाँ पर जॉनी बोलता है कि उस आदमी को यहाँ से जल्दी भेज दो, मैं आकर सब कुछ देख लूंगा। लेकिन स्टेडन को यहाँ पर लालच आ जाता है और वो सोचता है कि इसे कुछ थोड़ा पैसा कमा लूँ और उसे यहाँ से भेज दूंगा। फिर स्टेडन एके को बोलता है कि जॉनी ने कहा है कि तुम पहले मेरे अकाउंट में पैसे भिजवा दो, फिर मैं तुम्हारे बेटे को आजाद करवा दूंगा। अब यहाँ पर स्टैंडल एके को जैसे ही अपना अकाउंट नंबर देता है कि उसके बैंक के सारे अमाउंट को ही उड़ा देता है। अब ये देखकर स्टेडन का होश उड़ जाता है और वो जॉनी को कॉल करके सब कुछ बता देता है। ये सुनकर जॉनी बोलता है कि तुम एके को खत्म कर दो। अब यहाँ पर एके वो लोग अटैक करते उससे पहले ही एके उन सब पर अटैक करने लगता है और यहाँ पर एके अकेले ही उन सबको मारने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एके वहाँ के मेन जगह लॉकेट को छोड़कर बाकी सारे जगहों को बम से उड़ा देता है, लेकिन उन्होंने लॉकेट पर भी बम लगा दिया होता है, जिन्हें देखकर जॉनी का हालत खराब हो जाता है। फिर जॉनी एके से बोलता है कि अगर तुमने लॉकेट को कुछ भी किया तो मुझे पापलो मार डालेगा, तुझे तुम्हारा बेटा चाहिए ना, मैं उसे अपने जान पर खेलकर तुम्हारे पास लाऊंगा। वहीं ये सारी बातें वीडियो कॉल पर हो रहा होता है। यहाँ पर जॉनी को मालूम चल जाता है कि एके बहुत ही खतरनाक आदमी है। तब यहाँ पर एके बोलता है कि अब बता कि तुम्हें मेरे बेटे से क्या दुश्मनी है और उसे तुमने क्यों फंसाया है। साथ ही वहाँ पर एके ये भी बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक नहीं बल्कि दो हो। यहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है। दरअसल जॉनी का एक दूसरा भाई भी होता है और वो दोनों जुड़वा होता है। जॉनी के दूसरे भाई का नाम जेमी होता है और वो बहुत ही बड़ा साइको होता है और वो किसी को भी मारने से पहले कुछ भी नहीं सोचता। लेकिन जेमी कभी भी किसी के सामने अभी तक नहीं आया था, लेकिन एके के कहने पर जॉनी उसे वीडियो कॉल पर लाते हैं। तभी वहाँ पर जेमी एके से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही बड़ा गैंगस्टर हो, लेकिन मेरा दुश्मनी तुमसे नहीं है बल्कि मेरी दुश्मनी तुम्हारी बीवी से है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। दरअसल जेमी एक बार ड्रग केस में अरेस्ट हो गया था और उन्होंने ड्रग के नशे में एक लड़की को भी मार दिया था। यहाँ पर रमिया जेमी के सामने उसकी माँ बनकर गया। दरअसल जेमी जब ड्रग के नशे में होता है तब उसे कोई भी महिला में उसे अपनी माँ नजर आ रहा होता है, इसीलिए रमिया जेमी के सामने उसकी माँ बनकर जाता है और उसके मुंह से उसकी गलतियों को निकलवा लेती है और उसे रिकॉर्ड भी कर लिया होती है। फिर उसका रिकॉर्डिंग कोर्ट के सामने सुनवा देती है और जेमी को जेल में भिजवा देती है। यहाँ पर जेमी जेल तो चला जाता है, लेकिन जेल से निकलने के बाद वो अपना बदला लेना नहीं भूलता, इसीलिए रामिया के बेटे को ड्रग्स के केस में उन्होंने फंसा दिया होता है। यहाँ हमें एक और बात मालूम चलता है कि जॉनी सिर्फ पैसे के लिए काम करता था, लेकिन जेमी को पैसे से कोई भी मतलब नहीं होता बल्कि उसे तो अपना बदला लेना था। यहाँ पर एके उन दोनों से बोलता है कि मैं तुम्हें दो चॉइस देता हूँ, या तो तुम अपने बैंक को बचा सकते हो या फिर तुम्हारा अपना वो खास आदमी को। यहाँ पर जेनी बोलता है कि मुझे बैंक बचाना है, लेकिन जेमी बोलता है कि मुझे अपना खास आदमी को बचाना है और इन्हीं बातों में इन दोनों में बहस होने लगता है। यहाँ पर एके हंसते हुए ब्लास्ट कर देता है। अब अगले दिन स्पेन के बड़ा गैंगस्टर बाबलो आता है और वो जानी से बोलता है कि तूने मेरा सारे पैसा बर्बाद कर दिया, अब मुझे एक हफ्ते में सारा पैसा चाहिए और साथ में मुझे उस एके का भी मौत चाहिए जिन्होंने ये सब किया है। अगर तूने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब ये बात सुनकर जेनी और जेमी दोनों मिलकर एके के फैमिली को खत्म करने का प्लान बनाने लगता है। वहीं इधर रामिया अपने बेटे से बोल रहा होती है कि मैं तुझे जल्दी जेल से निकलवा लूंगी। वहीं जाते समय रामिया के फादर बिहान से बोलता है कि तुम्हारे मॉम तुम्हें जेल से नहीं निकलवा पाएगी, लेकिन तुम्हें सिर्फ तुम्हारा फादर ही जेल से बाहर निकलवा सकता है। वहीं अगले सीन में जॉनी मुंबई के बहुत ही बड़ा गैंगस्टर को अपने पास बुलवाता है और उसे एके के बारे में पूछता है। यहाँ पर हमें फिर से एके का फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, इसमें एके वर्ल्ड के बड़े बड़े गैंगस्टर के साथ काम किया था, फिर वो अपने बीवी के कहने पर जेल चला गया और जब वो 17 साल के बाद अपने गैंगस्टर वाला लाइफ को छोड़कर अपने बेटे से मिलने के लिए आया था, उसी वक्त जॉनी ने उसके बेटे को किडनैप करके सारा गेम को ही बिगाड़ डाला। यहाँ पर वो गैंगस्टर जॉनी से सिर्फ एक ही सलाह देता है कि तुम एके से माफी मांग लो और उसके बेटे को बाहर निकलवा दो। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाले बिहान के ड्रग्स के साथ साथ नितिया के मर्डर का चार्ज भी उस पर लगा देता है। अब मर्डर केस को लगते ही उसको नॉर्मल जेल से सेंट्रल जेल में भेजने का प्लान बनाता है। तब जेमी और जेनी अपने गैंग को बुलाकर बोलता है कि जब बिहान को दूसरे जेल में शिफ्ट किया जाएगा तो उसी वक्त तुझे रास्ते में ही उसे खत्म कर देना होगा। फिर वो अपनी दूसरी गैंग को रामिया को मारने के लिए भेज देता है और जेमी एके को फोन करके बोलता है कि कल तुम्हारा बेटा और बीवी दोनों ही मारा जाएगा, सोच लो तुम किसे बचाओगे। वहीं अगले सीन में हम देखते
देखते हैं कि रामिया को मारने वाला गैंग रामिया को मारने के लिए वहां पर पहुंच गया होता है। लेकिन वहां पर सिमरन नाम की दूसरी गैंगस्टर आ जाती है और रामिया को वहां पर बचा लेती है। फिर सिमरन एके को फोन करके बोलती है कि तुम्हारा बेबी को मारने का ऑर्डर मुझे मिला है, लेकिन जैसे ही मुझे मालूम चला कि वो तुम्हारी बीवी है, मैं उसे बचा लिया और तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बेबी मेरे पास सेफ है, अब तुम अपने बेटे को बचाओ। वही दूसरी तरफ बिहान को दूसरी जेल में शिफ्ट कर रहा होता है, लेकिन तभी उसकी गाड़ी पर जेमी के लोग फायरिंग करने लगता है। वहाँ पर बिहान को ऐसा लग रहा होता है कि आज उसका मरना तय है, लेकिन उसी समय वहाँ पर एके आ जाता है और जेमी के सारे गैंग को मारकर उसे सही सलामत सेंट्रल जेल में पहुंचा देता है। वहीं ये सब देखकर जेमी और जेनी को समझ आ गया था कि एके बहुत ही बड़ा आदमी है और हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए वो दोनों यहाँ पर सोचता है कि अगर हम यहाँ पर रुके तो हम दोनों को वो आदमी मार देगा। इसीलिए दोनों भाई एक शिप में बैठकर वहाँ से निकलने का प्लान बनाने लगता है। लेकिन सिमरन एके को ये बात बता देती है और हम देखते हैं कि एके उसी के शिप में जाकर बैठ जाता है। लेकिन वहाँ पर एके देखता है कि नित्या जेमी के साथ डांस कर रही है, यानी कि नित्या अभी तक मरी नहीं थी। दरअसल नित्या और जेमी दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन रामिया से बदला लेने के लिए जेमी ने नित्या के जरिए बिहान को फंसवाया। अब यहाँ पर नित्या को देखकर एके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि एके अब नित्या को कोर्ट में पेश करके अपने बेटे को छुड़वा सकता है। अब यहाँ पर एके जेमी और नित्या को एक जगह पर ले जाकर एक रूम में बंद कर देता है। लेकिन उसी समय रामिया आ जाती है और बोलती है कि मेरे बेटे के साथ जो भी हो रहा है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, तुम प्लीज यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, मैं अपने बेटे को खुद ही बचा लूंगा। और इसी तरह से रामिया एके को बहुत ही सुनाती है। यहाँ पर हमें एक और बात मालूम चलता है कि एके ने अभी तक रामिया को ये नहीं बताया होता है कि उसका बेटा बिहान रामिया की वजह से ही जेल में फंसा हुआ है। खैर एके अपनी वाइफ रामिया के बाद फिर से एक बार मानकर वहाँ से जाने लगता है। वहीं उधर जहाँ एके ने नित्या और जेनी को पकड़ कर रखा हुआ था, वहाँ पर जेमी आ जाता है और वो उन दोनों को छुड़ाकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उसी समय वहाँ पर रामिया पहुँच जाती है। वहाँ पर जेमी रामिया से बोलता है कि मैडम क्या आप मुझे पहचाना, मैं वही हूँ जिससे मेरी आवाज को रिकॉर्ड करके आपने मुझे सजा दिलवाई, तुम देखो कि मैं तुम्हारे बेटे के साथ क्या करता हूँ। वही ये सब सुनकर रामिया शॉक हो जाती है, लेकिन रामिया जेमी को वहाँ से जाने से रोकने लगती है। लेकिन तभी जेमी रामिया के शोल्डर पर गोली मार देता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन उसी समय वहाँ पर रामिया के भाई आ जाता है। वहीं उधर जेमी जेनी और नित्या भाग रहे होते हैं। उसी समय नित्या बिल्डिंग से नीचे गिर रही होती है, लेकिन जेमी उसे पकड़ लेता है। वहीं जेमी भी गिरने वाले थे, लेकिन तभी जॉनी उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर जॉनी बोलता है कि ये सब कुछ नित्या की वजह से हुआ है, तुम उसे मार दो। वही जेमी उसे नहीं मारना चाहता, लेकिन उसे अपना बदला प्यारा था, इसीलिए वो नित्या को गोली मार देता है। वही नित्या पानी में गिर जाती है और उसका मौत वहीं पर हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रामिया हॉस्पिटल में एडमिट होती है। वहाँ पर वो एके को फोन करके बोलती है कि मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, मैं इतने दिनों से यही सोच रही थी कि हमारे बेटे रिहान तुम्हारे वजह से जेल गई है, जबकि रिहान मेरी वजह से जेल गया था। लेकिन आपको यह सब पहले से ही मालूम था, लेकिन फिर भी आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया और मैं आपको दोषी ठहरा कर बार बार आपको ताना मार रही थी, लेकिन फिर भी आप ये सब चुपचाप सुनते रहे। यहाँ पर रामिया एके को ये भी बताती है कि आप अपने बेटे के लिए अपनी गैंगस्टर वाला लाइफ को छोड़ दिया था, लेकिन अब तुम्हें दोबारा अपने बेटे के लिए रेड ड्रैगन बनना पड़ेगा। वहीं उधर जेमी और जॉनी कार से भाग रहा होते हैं, लेकिन तभी उनके कार के पीछे एके का कार आ जाता है और उन दोनों को मार मार के कार से बाहर निकाल कर अपनी कार में बैठा लेता है। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि पापलो अपने सारे गैंग को एके के पीछे लगा दिया होता है। यहाँ पर पापलो के सभी गैंग मिलकर एके को कार को घेर लेता है, लेकिन एके चुपचाप होकर अपने कार में बैठकर ये सब देख रहा होता है। तभी एके अपने कार में से एक बटन को दबाता है, जिससे बहुत ही सारे वेपन निकल जाता है और वो उन लोगों पर फायरिंग करके उसके पूरे गैंग को खत्म कर डालता है। और यहाँ पर एके जेमी और जेनी को कार में बैठाकर कोर्ट में पेश कर देता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रिहान को मारने के लिए जेमी ने एक गैंग को जेल में भी भिजवा दिया था, लेकिन वहाँ पर एके का
आदमी टसन पहले से ही मौजूद था और वो जेमी के गैंग को मार मार कर बिहान को बचा लेता है। वहीं इधर हम देखते हैं कि एके जेमी और जॉनी को कोर्ट में पेश कर देता है और वहां पर बोलता है कि ये दोनों भाई मिलकर मेरे बेटे को झूठा केस में फंसवाया है और उन दोनों के मुंह से सच उगलवा लेता है। यहाँ पर जज साहब भी पूरी सच्चाई जानकर बिरान को उस केस से बाइज्जत बरी कर देता है। अब यहाँ से हमें 6 महीने का बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेमी और जॉनी को दूसरे सेल में शिफ्ट किया जा रहा था। तभी जेमी की एक गैंग रास्ते में पहुंचकर जेमी और जॉनी को छोड़ा लेता है। यहाँ पर जेमी और जॉनी वहाँ से निकलकर भागने का सोच रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एके पहुँच जाता है और उन दोनों से बोलता है कि मैं तुम दोनों को सुधारने के लिए जेल भेजा था, लेकिन तुम दोनों भागने का सोच रहे हो। ये बात बोलकर एके उन दोनों पर गोली चला देता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।